हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पॉड। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस फॉर सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट केस हम देखेंगे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, AIR 2012। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में बात की है। तो पहले हम सेक्शन 19 देख लेते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बात करता है अबाउट प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये सेक्शन बोलता है कि अगर इस एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट को इन सेक्शंस के अंडर जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उसके लिए प्रोसिक्यूट करना है तो एक सैंक्शन लेना ज़रूरी है। और किसका सैंक्शन लेना ज़रूरी है? उसमें पहला पॉइंट बोलता है कि अगर ये पब्लिक सर्वेंट जो है वो एम्प्लॉयड है इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड सिर्फ उनको ये यूनियन ही ऑफिस से निकाल सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर, तो उनका सैंक्शन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है सेम चीज विद अफेयर्स ऑफ स्टेट, तो इसमें सैंक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। और थर्ड पॉइंट बात करता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा, तो जो भी अथॉरिटी कंपीटेंट है उनको ऑफिस से रिमूव करने के लिए वही सैंक्शन देंगी फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो केस क्या बात कर रहा है? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस कर दिया है फॉर प्रोवाइडिंग सैंक्शन। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास जैसे ही प्रपोजल आएगा उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर उनको डिसाइड करना है कि सैंक्शन ग्रांट करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि ये जो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है उसको आप 1 मंथ से एक्सटेंड भी कर सकते हो अगर ऐसे सैंक्शन के लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल का कंसल्टेशन ज़रूरी है और उस टाइम वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ पे 4 मंथ्स हो जाएगा मैक्सिमम टाइम पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है कि मान लीजिए अब ये एक्सटेंशन के बाद भी कोई डिसीजन नहीं आया तो ये मान लिया जाएगा कि सैंक्शन ग्रांट हो गई। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है सीबीआई वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल 2014। ये भी हमारा क्या है? सेक्शन 19 के सैंक्शन के बारे में बात करता है। अब इसमें पहला पॉइंट क्या बोला गया कि जब भी हमारा प्रोसिक्यूशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास प्रपोजल भेजता है, ठीक है, तो उनको सब कुछ इंक्लूड करना होगा उसमें, जैसे FIR, सारे स्टेटमेंट्स, विटनेस के स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट चार्जशीट, जो भी चीज़ें रेलिवेंट है सब भेजना है एंड वो रिकॉर्ड भी भेजना है जो अक्यूज्ड के फेवर में है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको खुद से पूरे जो भी रिकॉर्ड उनको सबमिट किया गया है प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसको खुद से पूरा स्क्रूटिनाइज करना है, अपना खुद का माइंड अप्लाई करना है और सारे रेलिवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही सैंक्शन देना है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि ये जो पावर है सैंक्शन देने की वो बहुत स्ट्रिक्टली एक्सरसाइज करना है सैंक्शनिंग अथॉरिटी को। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि जहां पे सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने सैंक्शन दे दिया, अब केस चला गया कोर्ट में, तो प्रोसिक्यूशन को कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि उसने सारे फैक्ट्स जो भी रेलिवेंट है वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के सामने रखे थे एंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने अपना माइंड अप्लाई करने के बाद ही ये सैंक्शन दिया प्रोसिक्यूट करने का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर इंपॉर्टेंट केस। ये है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013।
ये बात करता है सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट की। तो सेक्शन 66A क्या बात करता है? तो बेसिकली सेक्शन 66A क्या कर रहा है, अगर आप कोई भी ऑफेंसिव मैसेजेस भेज रहे हो थ्रू अ कंप्यूटर या कोई कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कि क्या है, बहुत ऑफेंसिव है या फिर गलत है, या फिर किसी को अनॉयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, एनमिटी, हेट्रेड, इलविल, ये सारी चीज़ें कॉज कर रहा है, तो ऐसे में ये सेक्शन आपको इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करता है अप टू 3 years एंड फाइन। ठीक है, मूविंग बैक टू द केस। इस केस में ये जो सेक्शन 66A हमने पढ़ा वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये हमारा 19(1)A के वायलेशन में है और 19(2) के अंदर सेव नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस सेक्शन 66A के बारे में कि ये बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है और बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट है। अब आर्बिट्ररी क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? जैसे हमने पढ़ा था कि क्या पॉइंट से, इंसल्ट, हेट्रेड, इंजरी, इलविल, तो ये बहुत वेग टर्म्स है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ऐसे तो कोई भी छोटी सी चीज़ में ऑफेंड हो जाएगा, उसको इंसल्ट समझ लेगा, तो क्या हर छोटी चीज़ में ऐसे केस किया जा सकता है? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें जो टर्म्स है वो बहुत वेग है, ठीक से डिफाइंड नहीं है, कंप्लीटली ओपन एंडेड है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हाट मे बी ऑफेंसिव टू वन मे नॉट बी ऑफेंसिव टू अनदर। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। इसके अलावा इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया टू रिपील सेक्शन 69A एंड 79 ऑफ द आईटी एक्ट। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि 69A और 79 ऑफ द आईटी एक्ट किस बारे में बात करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट केस, सॉरी, अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंत्याल। आई नो केस का नाम थोड़ा लंबा है पर इंपॉर्टेंट केस है। अब ये केस किससे कंसर्न्ड है? सेक्शन 65B से। ठीक है, सेक्शन 65B किस बारे में बात करता है? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ठीक है, एंड ये केस स्पेसिफिकली बात करता है 65B क्लॉज 4 के। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कि आपको कोर्ट में एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट में क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सारे डिटेल्स दिए रहेंगे, इन शॉर्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप सर्टिफिकेट दे रहे हो ना 65B सबसेक्शन 4 के अंडर, ये मैंडेटरी है और ये क्या है? एक कंडीशन प्रिसीडेंट है। कंडीशन प्रिसीडेंट मतलब कोई भी चीज़ को करने से पहले अगर आपके सामने कोई कंडीशन दी जाती है कि आप ये करोगे तभी आप ये कर सकते हो, तो वो पहली वाली जो कंडीशन है दैट इज कंडीशन प्रिसीडेंट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एडमिसिबिलिटी आपको प्रूव करनी है तो आपको ये सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है और ज़रूरी कंडीशन है ये। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें ये बोला गया कि द रिक्वायरमेंट अंडर 65B सबसेक्शन 4 is unnecessary if the original document itself is produced। सिंपल सी बात है, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दोगे तो आपको सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले इस चीज़ को लेके दो डिफरिंग व्यूज़ थे। एक था शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का केस और एक था अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर एंड अदर्स का केस। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये शफी मोहम्मद वाले केस को ओवररूल किया एंड अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर को अपहेल्ड किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा ओवररूल हुआ और कौन सा अपहेल्ड हुआ। इसमें फर्दर बोला गया कि मान लीजिए दो पार्टीज है और ये पार्टी इस पार्टी से मांग रही है कि मुझे ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए है एंड वो पार्टी मना कर देती है कि मैं नहीं दूंगी।
ठीक है। तो अब ये जो पहली पार्टी जिसको सर्टिफिकेट चाहिए वो कोर्ट को अप्लाई कर सकती है फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें जहां आपको सारे नोट्स एंड MCQs मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।